जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 252 हमारे सामने आ गया है एंड इस चैप्टर में फाइनली हम हमारे माकी को किंग ऑफ कर्से सुकुना के अगेंस्ट एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन में देखते हैं। तो पिछले चैप्टर खत्म होते होते हमने देखा था कि सुकुना के अटैक से यूटा का डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड तभी माकी सुकुना के ऊपर अपनी सोल स्प्लिटर कटाना से एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज अटैक करती है और उस कटाना को सुकुना के अंदर घुसा देती है। इस चैप्टर के शुरू में हम एक छोटी सी फ्लैशबैक देखते हैं जहां कुसागाबे इनो को बोलता है कि यूटा ने अपने डोमेन को एक बहुत ही अच्छे जगह में क्रिएट किया है, तो अगर यूटा का डोमेन किसी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो वहाँ पे माकी सुकुना के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज अटैक कर पाएगी। तब इनो बोलता है कि अगर और लोग यूटा के डोमेन के अंदर जाके सुकुना से फाइट करते तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने पहले ये डिसाइड किया था कि जब यूटा अपने डोमेन को क्रिएट करेगा तब चोसो भी उस डोमेन के अंदर जाएगा, बट लास्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाया। तब कुसागाबे बोलता है कि अब तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है और अगर अभी कोई यूटा के डोमेन के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो इससे सुकुना अलर्ट हो जाएगा एंड माकी के द्वारा सरप्राइज अटैक का जो प्लान है वो एकदम ही फेल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि माकी यूटा के डोमेन के अंदर जाने के लिए तैयार हो रही होती है एंड इनो कुसागाबे को बोलता है कि तुम्हें भी माकी के साथ इस फाइट को ज्वाइन करना चाहिए, बट कुसागाबे इस बात को एकदम ही इग्नोर कर देता है एंड माकी को चीयर अप करने लगता है। तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं कि यूटा का डोमेन एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड कुसागाबे बोलता है कि ये यूटा का एक सिग्नल है एंड माकी को अभी सुकुना के ऊपर अटैक करना चाहिए। उसी मोमेंट पे माकी अपने सोल स्प्लिटर कटाना से सुकुना के ऊपर अटैक कर देती है। तो एक्चुअली में उनका प्लान कुछ ऐसा था कि अगर सुकुना यूटा को डिफीट कर देगा तो यूटा खुद से अपने डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कि माकी को पता चल जाएगा कि उसी मोमेंट पे सुकुना के ऊपर अटैक करना है। और क्योंकि उस वक्त सुकुना को लग रहा होगा कि वो जीत रहा है तो तब किसी तरीके की सरप्राइज अटैक को सुकुना प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें ये बात तो एकदम ही क्लियर हो जाता है कि क्यों अभी तक हमारी मॉमी माकी इस बैटल में हमारे बाकी सॉर्सरर्स के साथ ज्वाइन नहीं हुई थी। बेसिकली ये सब उनके प्लान का हिस्सा था और उनका जो प्लान है वो अब तक तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बट इनसे क्या वो हमारे किंग ऑफ कर्से सुकुना को हरा पाएंगे वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में मूव होता है और हम देखते हैं कि सुकुना के वर्ल्ड कटिंग स्लैश के वजह से यूटा का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। रिका इमीडिएटली जाके यूटा को पकड़ती है और रोने लगती है, बट तभी यूई अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करके वहां पर आता है और यूटा को हील होने के लिए कहीं और टेलीपोर्ट करके ले जाता है। तभी माकी सुकुना के ऊपर अटैक करके सुकुना को बीच में से फाड़ देने की कोशिश करती है, बट हमारे किंग ऑफ कर्से सुकुना बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज कर देता है और समझ जाता है कि यूटा ने अपने साथियों को सिग्नल देने के लिए अपने डोमेन को खुद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुकुना ये भी रियलाइज करता है कि माकी के ब्लेड से उसके ऊपर जो कट लगा था उसे वो दूसरे इंजरीज की तरह जल्दी जल्दी हील नहीं कर पा रहा है और इसका रीजन ये है कि जब माकी अपने सोल स्प्लिटर कटाना से किसी के सोल के ऊपर अटैक करती है तो उस डैमेज को कोई अपने रिवर्स कर्स टेक्निक के मदद से हील नहीं कर सकता, क्योंकि वो डैमेज डायरेक्टली उसके सोल पर हुआ है और अपने सोल को हील करने के लिए किसी को पहले अपने सोल के आउटलाइन को बहुत ही अच्छे से पहचानना होगा। सुकुना पहले ये चीज बहुत ही आसानी से कर सकता था, बट थैंक्स टू यूजी अब सुकुना उतनी आसानी से अपने सोल को हील नहीं कर पा रहा है। यूजी अपने सोल शैटरिंग पंचेस से सुकुना और मेगुमी के सोल का जो बैरियर है उसे बहुत बार हिट किया था, जिसके वजह से सुकुना के खुद के सोल पर से उसका कंट्रोल बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से हमारा यूजी सुकुना के ऊपर अटैक करने जाता है एंड बोलता है कि फुशिगुरो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बट सडनली वो गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। भले ही यूजी अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को बस एक मंथ पहले ही यूज करना सीखा है, बट उसे वो अपने लिमिट से ज्यादा यूज करके हर बार खुद को पूरी तरीके से हील कर रहा है, बट इस बार आरसीटी को यूज करके भी यूजी पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया है। तभी फाइनली बिग ब्रो चोसो यूजी को बचाने के लिए वहां पर आता है और यूजी को अपने आरसीटी को कामली यूज करके अपने आप को हील करने के लिए बोलता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा चोसो भाई अभी तक सही सलामत है। उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि माकी सुकुना के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन सुकुना माकी के कटाना को अपने हाथों से पकड़ लेती है, बट माकी उस कटाना के मोमेंटम को यूज करके सुकुना को ही बहुत दूर फेंक देती है। सुकुना अपने पास की एक बिल्डिंग को छोटे छोटे पीसेस में कट करके माकी के ऊपर फेंक देता है, जिससे माकी का विजन ब्लॉक हो जाता है एंड तभी सुकुना बहुत ही चालाकी से एक स्लैश को माकी के ऊपर रिलीज करता है, बट हमारी माकी इस अटैक को पहले से प्रेडिक्ट कर लेती है और बहुत ही आसानी से इसे डॉच कर जाती है। इससे सुकुना रियलाइज करता है कि माकी सुकुना के टेक्निक्स को बाकी सॉर्सरर से
ज्यादा अच्छे से समझती है। सुकुना ये भी बोलता है कि माकी को फेस करना इज लाइक फेसिंग माहोरागा इन शिबुया। भाई किंग ऑफ कर्सेस सुकुना माकी को हिस्ट्री के सबसे पावरफुल शिकिगामी जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था उससे कंपेयर कर रहा है। इससे तुम ये समझ ही सकते हो कि इस मोमेंट में माकी के पास कितना ज्यादा पावर है। आवर मॉमी माकी इज बिल्ट डिफरेंट ब्रो। उसके बाद हमें बताया जाता है कि माकी का जो कटाना है वो डायरेक्ट सुकुना के हार्ट पे जाके लगा था, जिसकी वजह से सुकुना का हार्ट बीट बंद हो गया है। बट सुकुना अपने कर्स एनर्जी को यूज करके अपने हार्ट को फोर्सफुली बीट करा रहा है। पर सुकुना ये पहली बार नहीं कर रहा है। याद है जब सीजन 1 में सुकुना ने यूजी के बॉडी से उसके हार्ट को बाहर निकाल लिया था, उस टाइम में भी सुकुना ने इसी टेक्निक को यूज किया था अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तभी माकी सुकुना को बोलती है कि क्या तुम मुझसे इस हालत में लड़ने वाले हो? एंड सुकुना रिप्लाई करता है क्यों, अब तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है। भाई लिटरली ये बंदा पिछले कुछ चैप्टर से इतना ज्यादा कूटा गया है, उसके अंदर एक कटाना घुस चुका है, उसका हार्ट भी काम करना बंद हो चुका है, फिर भी ये बंदा बोल रहा है कि उसे अब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। भाई लिटरली सुकुना अभी भी अपने फुल पोटेंशियल में नहीं आया है और उसके बाद भी सबका हालत एकदम खराब हो चुका है। भगवान जाने इस बंदे को कौन ही हराएगा। उसके बाद पीओवी चेंज होता है एंड फाइनली हमें दिखाया जाता है हकारी एंड उराउमे को। हकारी बोलता है कि सुकुना के प्रेजेंस को रियलाइज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले हकारी ने सोचा था कि सुकुना के ओजी फॉर्म को देख के उन सब का फटने वाला है, बट सुकुना अभी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पिट रहा है एंड उसका कर्स एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है और उसे अब लग रहा है कि वो लोग अब जीतने वाले हैं। पर इन सब बातों को सुन के उराव में हंसती है एंड हकारी को बोलती है कि तुम एक गधे हो, एकदम ही तुम्हारी कर्स टेक्निक की तरह। भाई ये बाबली लड़की हकारी की कर्स टेक्निक को गधा बोल रहा है। हकारी जब इसको पेलेगी ना तब इसका दिमाग ठिकाने में आएगा। उड़ाऊ में ये भी बोलती है कि सुकुना सामा के कर्स एनर्जी वेव्स को देखते हुए मैं ये बोल सकती हूँ कि उनका अपने ओपोनेंट्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम लोगों को अपने ऊपर शर्म आना चाहिए कि तुम सब मिलकर भी गोजो सातुरो जितना अच्छा कुछ नहीं कर पाए। अगर हम गोजो सातुरो से हुए पहले बैटल को छोड़ दे तो अभी तक सुकुना सामा ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया भी नहीं है। एंड ये बात खत्म होते होते ही हम देखते हैं कि सुकुना का आईज ग्लो कर रहा है और उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इधर शायद सुकुना अपने फाइनल फॉर्म में जा रहा है या फिर गेगे हमें सुकुना के फाइनल फॉर्म को लेकर कुछ टीज कर रहा है, जो कि शायद हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है कि द हीट इन द बैटल नोज नो लिमिट, मतलब माहौल अब पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। तो भाई देखो इस चैप्टर से हमें ये तो पता चल जाता है कि यूटा अभी भी मरा नहीं है पर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है। लेकिन उसे जहाँ वो लोग हील होने के लिए लेके गए हैं, क्या वहाँ पर हिगुरुमा और हमारे गोजो सातुरो को भी किसी तरीके से हील किया जा रहा है? क्योंकि मुझे अभी भी ये लगता है कि गोजो इज नॉट डेड येट ब्रो। हमारा गोजो वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। पर दूसरी तरफ अभी यूजी का हालत भी खराब है और बस माकी ही एक ऐसी है जो सुकुना से फाइट ले सकती है। लेकिन क्योंकि सुकुना भी अब अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो क्या माकी अकेले सुकुना को रोक पाएगी? वो सब तो हम देखेंगे अगले चैप्टर में। और क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर हमें 7 मार्च को देखने को मिलेगा, जो कि मैं ऑब्वियसली कवर तो करूंगा ही। तो नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स योर जॉय।